हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ITI स्टडी पॉइंट में। यूट्यूब के चैनल ITI स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है और हार्दिक दिल से स्वागत है। जैसा कि मैंने वर्नियर कैलिपर का एक वीडियो मैंने पहले डाला था, वो किसी कारणवश पूरा नहीं हो पाया था, जिसमें हमने मेजरिंग को किस तरीके से मेजरिंग करते हैं तो वो नहीं हो पाया था। तो उसके लिए मैं आपसे सभी से माफ़ी चाहता हूँ। मैं इस वीडियो में आपको मेजरिंग कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आप जैसे कि करें, जिसमें आपका ये कुछ रीडिंग दे रखी हैं, जैसे कि ये रीडिंग क्या है इसकी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी कुछ रीडिंग मिस्टेक दे रखी है, तो यहाँ आपको मैं बता दूँ कि जानकारी के लिए रीडिंग जो होती है 0.001 इंच होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से यहाँ पे हम इसको डिस्कस करते हैं। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे कैलिपर की बात करेंगे, ब्रिटिश वर्नियर कैलिपर जो होता है, तो इसको हम कैसे रीड करते हैं, किस तरीके से इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो वाला एरिया है आपका, ये वाला है, यानी इसको हम मैन स्केल कहते हैं। ये क्या है आपका MSD, यानी मैन स्केल डिवीजन, ठीक है। अब इसी दोनों के अंतर से हमें लिस्ट काउंट और इसकी मेजरिंग को करना होता है, ठीक है। तो आपको मैंने पहली वीडियो में अच्छे से बताया था, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जो आपका मैन स्केल है, इस मैन स्केल के 1 इंच को क्या किया जाता है, 1 इंच को बराबर 10 भागों में बांटा जाता है। कितने में? 10 भागों में बांटा जाता है, यानी 1/10 हम 10 करेंगे। तो अब इसी को क्या किया जाता है, जो आपने एक को 10 भागों में डिवाइड किया, 1 इंच को 10 भागों में डिवाइड किया, अब इस 10 भाग को हमने क्या किया, 4 सब डिवीज़न में बांटा, यानी इसको मैन डिवीज़न कहते हैं, और इसको फिर क्या किया, इसको 4 सब डिवीज़न में बांटा। क्या किया? सब डिवीज़न में बांटा, ठीक है। तो सब डिवीज़न हमारा जो है, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ से 0 से लेकर के और ये जो 1 लिखा हुआ है यहाँ तक, ये आपका 1 इंच का डिस्टेंस है। क्या है? 1 इंच है, ये 1 इंच है आपका, ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि किस तरीके से इसको सारी चीज़ें बहुत क्लियरली हो जाएंगी, बशर्ते आप लोग पूरे वीडियो को इसको अंत तक देखें, और जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे कोई चीज़ क्लियर नहीं होगी। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट, देखें। तो आप इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे, ये बेहतरीन तरीके से आपको दिखाया हुआ है कि यहाँ से जो वर्नियर स्केल है वो 0 से 25 होता है, जबकि जो आपका मैन स्केल ये आपका यहाँ से 0 से देखेंगे और ये रेड पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, तो ये यहाँ तक 1 इंच है। क्या है? 1 इंच है, और 1 इंच को बराबर कितने भागों में डिवाइड किया है? 10। जैसे देख सकते हैं 0 से लेकर के 9 तक, और ये वाला 1 तक आ गया, तो आपका ये 10 भागों में डिवाइड कर दिया, यानी 1 इंच को क्या किया, 10 भागों में डिवाइड कर दिया। ये आपका क्या कहलाया? डिवीजन कहलाया। ये आपका क्या कहलाया? डिवीजन, यानी मैन स्केल डिवीजन, इसको कहते हैं MSD, यानी मैन स्केल डिवीजन इसको कहते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई, यानी कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट तक ये आपका 10 भागों में डिवाइड किया, क्या? 1 इंच को, ठीक है। तो ये 1 इंच को 10 भागों में डिवाइड किया। अब देख पा रहे होंगे आप, इसी में ही आप देखेंगे तो ये जो छोटे छोटे इस वाले भाग को यहाँ से यहाँ तक, इसको 4 भागों में डिवाइड किया। ये जो 4 भागों में इसको डिवाइड किया, इसको हम क्या कहते हैं? सब डिवीज़न कहते हैं, ठीक है। तो 1 इंच को क्या किया, पहले 10 भागों में डिवाइड किया, और 10 भागों में डिवाइड करने के बाद फिर क्या किया, इसको सब डिवीज़न में डिवाइड किया। तो अब हम ऐसे कह सकते हैं 1/40, 1 इंच को 40 डिवाइड भागों में किया, तो 0.025 ये क्या है? रीडिंग है इसकी, ठीक है। तो 0.025 है। अब आगे की स्लाइड में हम देखने की कोशिश करेंगे, जो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। अब जैसे मान लीजिए कि कोई हमने यहाँ पे, ये आपका क्या है, देखेंगे ये वाला आपका वर्नियर स्केल BS डिवीजन है, यानी वर्नियर स्केल डिवीजन है, जबकि मैन स्केल ये है। अब यहाँ पे क्या ये है, यहाँ पे आपको कोई दूरी भरी गई, कोई क्या क्या किया, यहाँ पे कोई दूरी को भरा गया, आपको यहाँ पे ये दूरी भर ली। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ से लेकर के ये आपका ग्रीन पॉइंट लगा हुआ है यहाँ तक, ये कितने डिवाइड चला, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना चला। तो मैं आपको बता दूं, जो एक ब्लॉक होता है तो इसमें 0.025 होता है, ठीक है। तो आप इसको कैसे कह सकते हैं, तो 25, 25, 50, 25, 75, 25, 100, तो यहाँ पे आपका ये 1 आ जाएगा था। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यानी एक जो है इस पॉइंट पे आपका 1 हो जाता है, तो इसको 0.1 कह सकते हैं, ठीक है। 0.1 इंच, ठीक है। ये हो गया। अब अगला पॉइंट आ जाएगा, तो इसको हम कह सकते हैं, जैसे ग्रीन वाला खोला,
जहाँ पे ये एक पॉइंट और खुला, यानी इसके बाद एक पॉइंट ये वाला और खुल गया, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तब इसको लिखते हैं 0.25। क्या लिखेंगे 0.25, क्या लिखेंगे 0.25, ठीक है। तो अब हम इसकी माप को कैसे लेते हैं, अब इसमें आप देखेंगे जो आपका, अब यहाँ पे हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आपका ये कितना खुला, यहाँ से लेकर के आपका ये तो आपका 1 हो गया, यानी 1 हो गया, 0 पॉइंट क्या हो गया 1 हो गया। अब आगे खुल गया आपका ये वाला, तो इसको हम 25 ऐड कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 25 ऐड हो जाएगा, यानी 0.125 हो गया, 125 हो गया। अब आप यहाँ पे जो आपका वर्नियर स्केल है इसको आप देखेंगे, और इस वर्नियर स्केल में ऐसी लाइन को आप देखेंगे जो आपकी इक्विवेलेंट कट रही हो आपकी, यानी कि किसके, जो दोनों में मैच कर रही हो। आप देखेंगे यहाँ से लेकर के कोई सी भी एक लाइन ऐसी हो जो इसमें और इसमें दोनों में क्या है, ऐसी बिल्कुल सेम मैच कर रही हो, इक्विवेलेंट हो आपकी, ठीक है। तो आप उसको देखेंगे। तो अब ऐसी कौन सी लाइन है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वाली जो लाइन है, ये वाली बिल्कुल आमने सामने, बिल्कुल इक्विवेलेंट है, यानी मेन स्केल और वर्नियर स्केल के आमने सामने है। तो इस लाइन को हम ले लेंगे। तो अब इस लाइन को हम किस तरीके से लिखते हैं दोस्तों, तो इस लाइन को जो है हम यहाँ पे देखते हैं, ये आपका 10 वाला पॉइंट है, ये वाला 10 पॉइंट है, और इससे पहले आपका क्या है 9 है। तो ये कितना हो जाएगा, इसमें 9 और ऐड कर दो, ठीक है। तो 9 ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 9 5 14 की 4 और 1 3 यहाँ हो जाएगा 1 और आपका 0 आपका, तो 0.134 आपकी इसकी रीडिंग निकल आएगी दोस्तों। तो अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, आगे की स्लाइड में और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं आगे, चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बिल्कुल एक कोशिश करते हैं समझाने की। अब जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अब ये आपका यहाँ पे क्या है, ये बिल्कुल 0 है, यहाँ पे अभी 0 है ना, अभी कोई ये स्लाइड नहीं चली हुई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ तक आपका 1 होता है, यानी इसकी दूरी कितनी होती है 1, यानी 0.1 इंच, क्या होती है 0.1 इंच। आगे की स्लाइड में हम और दिखाने की अच्छे से कोशिश करते हैं। तो चलिए ये देखिए, ये बेहतरीन तरीके से आप इसको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका दोस्तों यहाँ तक ये 0 से लेकर के और यहाँ तक ये क्या है आपका 1 इंच है, क्या है ये यहाँ से लेकर के दोस्तों आपका 1 इंच है, ये यहाँ तक, ठीक है, ये 1 इंच है। अब आपको देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से आपको इसको डिवाइड किया है, किस तरीके से इसको डिवाइड किया है। तो देखेंगे 1 ये हो गया, ये 1 हो गया आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसको 10 भागों में डिवाइड किया। 1 इंच को क्या किया 10 भागों में डिवाइड कर दिया, और प्रत्येक भाग को सब डिवीजन में डिवाइड किया, जो कि एक जो होता है आपका 4 mm का, 4 भागों में इसको डिवाइडेड किया। तो अब यहाँ पे इसी तरीके से इसकी माप को हम देखते हैं, आगे देखेंगे अगली स्लाइड में। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बिल्कुल दोस्तों, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा, जो कि इंच में आपका वर्नियर कैलिपर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो अब आप देख पा रहे हैं, ये कोई हमने एक जॉब लिया और आपका जो मेन स्केल है, सॉरी वर्नियर स्केल है, तो यहाँ तक खुला आपका, यानी जो वर्नियर स्केल है वो आपका यहाँ ये 0 है, ये यहाँ 0 से चला, और ये 0 से चला आपका कितने पॉइंट 1 2 3 4 और 5, ये 5वां। अब यहाँ पे ये जो क्या है, ये क्या है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये इतना चला आपका क्या। अब 0 का ध्यान रखेंगे, 0 जहाँ है वही हमारा चलेगा पॉइंट। तो अब आप इसको हम कितना लिख 0.125 ये लिख सकते हैं। अब एक ऐसी लाइन जो देखेंगे इंक्लाइंड, जिसको कहते हैं हम, आपकी वर्नियर स्केल और मेन स्केल में दोनों में टच कर रही हो, जो कि आपको यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, ये कहाँ पे, जो कि आपको ये दिख रही है ये वाली। तो ये अब आपको दोस्तों कहाँ पे दिख रही है, ये 10 के पास दिख रही है। किसके पास दिख रही है 10 के पास, और 10 से पहले है क्या 9। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे 9 ये ऐड कर देंगे। तो आपको यहाँ पे मैं माप दिखा देता हूँ ये कितनी हो रही है। तो ये हो रही है आपकी 0.134, क्या हो रही है 0.134। तो आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर रखा है, तो 0.13। अब यहाँ पे भी कैलकुलेट कर रहे हैं, 9 5 14 की 4 हासिल 1
और यहाँ पे हो जाएगा 3, 1, ठीक है, 0.0। तो ये आपकी यहाँ पे आ गई इसकी माप, ठीक है। तो आई होप कि ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। आगे की डिस्कशन हम करते हैं, आगे हम देखते हैं और स्लाइड दूसरी भी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नए हैं। और यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रेड थ्योरी और ड्राइंग सभी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, डिटेल से पढ़ाया जाता है और क्वालिटी की कोशिश करते हैं कि बेहतरीन क्वालिटी और कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा सके। और हमारी टीम वर्क अब आगे से कोशिश करेगी, हम लोग एक टीम बना करके काम करेंगे। इसके लिए आपका सभी का सपोर्ट हमें चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब हमारे साथ सपोर्ट ज़रूर करेंगे। चलिए आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। तो अगली स्लाइड बिल्कुल, अब यहाँ पे हम एक और देखते हैं। ये जो है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका एक डिस्कस किया है हमने, क्या यहाँ पे हमने डिस्कस किया है दोस्तों, ये आपका वर्नियर स्केल है। ये क्या है, VS यानी वर्नियर स्केल डिवीजन है ये, यानी ये वर्नियर स्केल है। अब यहाँ पे देखो ये लिस्ट काउंट दे रखे है 0.001 इंच, ठीक है। तो 0.001 ये, तो यहाँ तक ये आपका कितना है, ये देखिए, ये आप यहाँ पे देखते हैं, ये मेन स्केल है, ठीक है। तो टोटल आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक ये आपका यहाँ हाफ मिलीमीटर है, तो 0.5 मिलीमीटर हो जाएगा। यहाँ तक अगर इसको जोड़ लिया जाए तो 1 इंच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 इंच हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है, जैसे मान लीजिए ये और ये, इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो 0.1 इंच होता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। कितना होता है, 0.1 इंच। यानी हम क्या करते हैं, एक जो आपका दोस्तों 1 इंच होता है, और 1 इंच को हम क्या करते हैं, 10 भागों में डिवाइड करते हैं, तो आपका ये वाला भाग निकल के आता है, ठीक है। प्रत्येक भाग जो है आपका 0.1 इंच का हो जाता है। चलिए आगे की उसमें स्लाइड में भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये 1 इंच, यहाँ पे हमने कोई भी मेजरिंग कर रखी है। अब जैसे हमारा ये एक मेन वर्नियर स्केल खुला और ये मेन स्केल है, तो अब आप देख पा रहे हैं हमारा 0 कहाँ पे है, 0 देखेंगे तो यहाँ पे हम 10 कह सकते हैं, यहाँ सॉरी 1 2 3, और ये 3 के बाद यानी फोर्थ से पहले है, तो हम 3 तो पूरे लिख देंगे, क्या 0.3 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 लाइन खुली हुई हैं, तो 25 दिया 75, 75, तो आपका 0.375 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो आपका ऐसी लाइन कौन सी इंक्लाइंड कर रही है, जो आमने सामने बिल्कुल टच कर रही हो, दोनों आपकी कौन सी टच कर रही हैं, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये वाला टच कर रहा है, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये वाली जो सामने बिल्कुल इसके ये टच कर रही है। तो ये आपकी कितनी है, 10 के बाद 11 और 12 वाली लाइन जो है आपकी क्या कर रही है, बिल्कुल टच कर रही है सामने। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, 12 लिख देंगे, तो आपका 7 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 और 0.3, तो आपका हो जाएगा मेजरिंग क्या हो जाएगी, 0.387, ठीक है। कितना हो जाएगा, 0.387। ये जो है आपकी किसकी हो गई, यहाँ पे जो हमारा मेन स्केल खुला हुआ है, यानी मेन स्केल जो खुला हुआ है वो इतना खुला हुआ है, यहाँ पे ये इसकी रीडिंग, ठीक है। अब हमारा नीचे देखते हैं, तो इसकी टोटल रीडिंग कितनी हो रही, टोटल रीडिंग हमारी जो है वो इतनी हो रही, कितनी, यहाँ पे ये ही रीडिंग हो रही, बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है। आगे डिस्कस करते हैं हम आगे। तो आगे हम देखते हैं कोई नई स्लाइड। अब यहाँ पे किस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है, तो आप वो देख सकते हैं, रीडिंग हम कैसे लिखते हैं। तो वर्नियर रीडिंग कैसे लेते हैं हम, वर्नियर रीडिंग के लिए इक्वल टू MS डिवीजन यानी मेन स्केल डिवीजन प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन, और यहाँ पे C। तो इस तरीके से हम इसकी इस फॉर्मूले के द्वारा हम इसकी माप को डिस्कस करते हैं, निकालते हैं माप को। ये आपका फॉर्मूला। चलिए आगे देखते हैं। तो मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से इसकी माप को मेजर किया गया, कर दिया था मैंने। अब यहाँ पे मैंने मेन स्केल भी जो आपका वर्नियर स्केल होता है उसको ले रखा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो आपका मेन स्केल है और ये आपका वर्नियर स्केल है, ठीक है। ये फाइन स्क्रू है, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, ये लॉक नट है, ये भी लॉक नट है, ये आउटसाइड जो है और ये इनसाइड जो है, ठीक है। आगे भी हम डिस्कस करते हैं।